तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में एमडीएस से संबंधित जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं एमडीएस से जुड़ी जानकारी डालता रहता हूँ। अगर हम बात करें आपके फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट है आपकी नॉन कोर डेटा जीव विज्ञान। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, द्विनाम पद्धति क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाना है कि किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है नॉन कोर डेटा के वर्गीकरण का आधार क्या है, और वर्गीकरण भी आपको बताना है कि नॉन कोर डेटा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। एकाइनोडर्मेटा तक आपको वर्गीकरण समझाना है, जिसमें आपकी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जो है ये इन सभी के आपको वर्गीकरण आने चाहिए। टीनोफोरा का भी वर्गीकरण आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनका वर्गीकरण। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका पंचजगत अवधारणा भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके सिलेबस में है। इस क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा नॉन कोर डेटा में सममिति, कोशिकीयता और खंडीकरण की विशेषता क्या है, समझाइए। इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि सममिति की क्या डेफिनेशन होती है, रेखीय सममिति क्या होती है, इनके प्रकार आपको आना चाहिए। खंडीकरण क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके निम्नलिखित जंतुओं में, जैसे कि नेरिस, फेसियोला, पीलिया की आवास, आकृति और आपकी प्रकृति और जीवन चक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेरिस का जो है जीवन चक्र कैसा है, फेसियोला का जो है आपका जीवन चक्र कैसा है, पीलिया का जीवन चक्र कैसा है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके नॉन कोर डाटा की पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि नॉन कोर डाटा के जो है आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यूनिट सेकंड की, ये यूनिट जो है आसान है, इसको पढ़ने पर आप आसानी से पास भी हो सकते हो। अगर हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, छठा प्रश्न है यूनिट सेकंड का, पोरीफेरा में नाल तंत्र क्या है, पोरीफेरा में केनाल सिस्टम को आपको समझाना है। इनके आंसर आपको 1 वीक सीरीज या एसपीडी में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देना। पोरीफेरा में नाल तंत्र आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाल तंत्र क्या होता है, केनाल सिस्टम क्या होता है, उसका कार्य समझाइए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया में बहुरूपता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका हेलमथीज में परजीवी अनुकूलता का उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन की विशेषता को समझाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा, तारामीरा संचरण प्रणाली को आपको संक्षिप्त में समझाना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टारफिश में जल संचलन प्रणाली को क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है यूनिट सेकंड का, कोशिका सिद्धांत क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांतकार कौन है, यानी कि आपके इस सिद्धांत को देने वाला कौन था, कोशिका सिद्धांत को। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके कौन कौन देने वाला था, तो एक तो आपका श्वान हो जाता है और एक स्लाइडन, दोनों ने आपके कोशिका सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 11वां और 12वां। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके 12वें प्रश्न की, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना कीजिए या अंतर बताइए, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको पूछ लेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका कोशिका झिल्ली की संरचना के प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तरल मोज़ेक मॉडल को संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका तीसरी यूनिट, लास्ट यूनिट है कोशिका जीव विज्ञान। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका झिल्ली की संरचना एवं कार्य को वर्णन कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। झिल्ली प्रोटीन के प्रकारों एवं कार्यों को समझाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका परद्रव्यीय परिवहन क्या होता है, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 17वां क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट थर्ड का, कोशिका चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपके अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 18वां प्रश्न हो जाएगा, गुणसूत्रों की संरचना और उनके प्रकारों का प्रकाश डालिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका माइटोसिस और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए या बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा यूनिट थर्ड का, आरएनए के प्रकार और उनके कार्यों पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए और आपकी आरआरएनए। तो इनके प्रकारों पर टिप्पणी लिखनी है आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एमआरएनए और टीआरएनए के कार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा आने वाले समय में एमडीएसयू से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं एमडीएसयू से जुड़ी जानकारी डालता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।